अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल वहीद, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। और ये लेसन जो है क्लास 9 का यूनिट नंबर 6 है। पंजाब बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तो ये जो है पंजाब का जो निसाब है उसमें 9 क्लास का यूनिट नंबर 6 है, कायद सफिशन एंड पाकिस्तान। और मैं इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करूँगा कि आपको कहानी की समझ आ जाए और आपने इसकी इंग्लिश में रीडिंग करनी है। ये तकरीबन, क्योंकि जिस तरह से इसके पीछे एक्सरसाइज दी हुई हैं, ज़ाहिर है जो कुछ दिया हुआ है गालिब इम्कान तो यही होता है कि उस सारे को किया जाए। ठीक है, वो बहुत मुश्किल काम है, हम तो नहीं कर सकते। नॉर्मली स्टूडेंट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, और शायद टीचर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च वर्क होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पीएचडी करनी हो, पीएचडी कर ली हो, उनको इस तरह के टास्क जो है वो दिए जाते हैं। और जे कि मेरा ख्याल है इंग्लिश लर्निंग के सिलसिले में कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। तो ऐसी ये सारी जो है हमारे यहाँ अ, तालीम सिखाने के नाम पे इस तरह के प्रोसेस से गुज़ारा जाता है कि अक्सरियत जो हैं वो तालीम से के नाम से खौफ़ज़दा होते हैं और भाग जाते हैं और इरादा कर लेते हैं सारी ज़िंदगी कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी। और मेरे भाई की एक बात है कि लोग ये फ़ैसला कर लेते हैं कि सारी ज़िंदगी मज़दूरी कर लेंगे लेकिन हम तालीम हासिल नहीं करेंगे। तो तालीम को इस तरह से पेश करना, इसके लिए आई डोंट नो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं जो सिलेबस बनाते हैं, बहुत सी बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं है, या उस रिज़ल्ट से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। शायद वो जो हैं अगर तो टारगेट ये है कि बच्चों के लिए अंग्रेज़ी आसान हो जाए, तो फिर तो उनको सोचना चाहिए कि ये जो सिलेबस हैं बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। अगर उनका इरादा ये है कि उनका टास्क ये है कि बच्चे अंग्रेज़ी सीख ही ना सकें, तो फिर वो यकीनन बहुत अच्छा सिलेबस बनाया है, उसके लिए वो कामयाब जा रहे हैं। तो चूँकि हम जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ भाई, मैं तो टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं, वो मैं भी स्टूडेंट्स में ही होता हूँ, तो इसलिए मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो स्टूडेंट तो सारी ज़िंदगी इंसान रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अगर जो है स्टूडेंट ने क्या करना है, इसको अंग्रेज़ी को आसान करने के लिए आपको सारे का ये ख्वाहिश है कि वो अंग्रेज़ी आजकल अंग्रेज़ों की तो रही नहीं, सारी दुनिया अंग्रेज़ी बोल रही है। तो हम अगर अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो हम पीछे रह जाएँगे, और हमारे पाकिस्तान में तमाम दफ़ातर में, सरकारी दफ़्तरों में अंग्रेज़ी का ये हाल हो गया हुआ है कि अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती अब तो वो मौलवी भी नहीं बन सकता। तो अरबी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का तड़का लगाना भी ज़रूरी हो गया हुआ है, ताकि लोग जो हैं आपकी बात से मुतासिर हों और आपकी बात को गौर से सुनें। तो बहरहाल ये भी मकसद नहीं है कि हम बहुत इम्प्रेसिव हो जाएँ, बल्कि ये है कि हम कामयाबी के रास्ते पर जो चलते हैं तो हमारी जो मेहनतें हैं वो कामयाब हों। तो इसलिए ये जो हैं हम मेरी जो कोशिश होती है कि तलबा जो हैं वो कामयाब हों, और जो उन इन सब कुछ जो हमारे तदरीसी निज़ाम की वजह से जो स्टूडेंट के दिल पे जो खौफ बैठ जाता है अंग्रेज़ी का, वो ना रहे। और ये खुशखबरी आपके लिए कि अंग्रेज़ी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इसको मुश्किल बना दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पर एक जो ट्रांसलेशन का ये काम है, अक्सर स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो ट्रांसलेशन करें, और अक्सर करते भी हैं। तो लाज़मी जो करते हैं उनके पास घर में ट्रांसलेशन होती है, मेरे पास जैसे ये ट्रांसलेशन ये पड़ी हुई है, सब कुछ है, तो आसान है। भला हो उन उन लोगों का जो ये ट्रांसलेशन इस तरह से हमें फ़राहम कर देते हैं, और ये टॉप स्टडी वर्ल्ड.com इन्होंने ये इसको जो है प्रोवाइड किया है। ज़ाहिर है मेहनत किसी और ने की होगी, इनको ये मटीरियल मिला कहीं से, तो उन्होंने इसको हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए पोस्ट कर दिया। बहुत अच्छा काम है। इक्का-दुक्का गलतियाँ इसमें आ जाती हैं, और हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ, कहीं कोई गलती आ गई हो, तो लेकिन मेजॉरिटी जो है हम में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने बच्चों के लिए ये एडवाइस है कि बच्चे सिर्फ़ इस कहानी का
उर्दू ट्रांसलेशन ना करें, आप इस कहानी को इंग्लिश में ही पढ़ें। ठीक है? ये आपका कोई 60 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है ट्रांसलेशन का, और अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं और आपको अगर कहानी की समझ आती है तो उर्दू में आपको जो समझ आई है वो लिख दें। एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेशन नहीं की जाती, हमने मीनिंग ट्रांसलेट करने होते हैं, इबारत को ट्रांसलेट नहीं करना होता। लेकिन कोशिश की जाती है कि एक-एक लफ्ज़, नुक्ता, कॉमा हर शय जो है वो ट्रांसलेट करती जाए। तो इसमें अगर आप जो है करते हैं ट्रांसलेशन करते हैं, मीनिंग ट्रांसलेशन करते हैं, तो 1-2 मार्क्स आपको कम हो सकता है मिलने अंग्रेज़ी में। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें आपको टेंशन नहीं होगी। आप एक तो अंग्रेज़ी ज़्यादा सीख पाएँगे, इससे आपको वो जो कमी-पेशी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, आप दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, अक्सर मैं कहता हूँ कि न जो 9 क्लास के बच्चे हैं उसके 8 सब्जेक्ट होते हैं और काफ़ी सारे पेपर उसने देने होते हैं। तो वो इस तरह से जैसे ये इंग्लिश को डिज़ाइन किया गया है, उनका ख़्याल है कि बच्चे ने सिर्फ़ अंग्रेज़ी ही पढ़नी है, शायद और कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से अगर जैसे ये इसको भी मैं बनाऊँगा, मैं एक पढ़ा-लिखा बंदा हूँ और एक्सपीरियंस्ड भी हूँ और मुझे लग जाएगा 2 घंटे लग जाएँगे लगभग इस जो है मुकम्मल करते हुए वीडियो को। तो आपने सिर्फ़ बेटा इंग्लिश रीडिंग करनी है और उसमें जितनी दफ़ा करेंगे हर दफ़ा आपको एक तो आपकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड बढ़ेगी तो आपकी स्पीकिंग स्पीड भी बढ़ेगी। और आपके पास ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ आपका बढ़ेगा, बार-बार डिक्शनरी ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लफ़्ज़ नहीं आता, प्रोनंसिएशन गलत हो गया तो कोई क़यामत नहीं आती है। प्रोनंसिएशन अंग्रेज़ों के भी सही नहीं है और सबके एक जैसे प्रोनंसिएशन नहीं होते हैं। हमारे यहाँ उर्दू पंजाबी में सब लोगों के एक जैसी उर्दू पंजाबी बोल रहे होते, रोबोट की तरह, तो पता ही नहीं चलता कौन क्या ये कौन बात कर रहा है, तो हम मतलब वो लहजे से पहचान लेते हैं, अल्फाज से पहचान लेते हैं, अल्फाज की अदायगी से पहचान लेते हैं कि ये कोई कौन बोल रहा है। तो सब एक जैसा नहीं बोलते, दो भाई एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, माँ बाप एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो ये जो है हाँ, जो अक्सरियत ऐसा होता है, हमें एक दूसरे की बात समझ आ जाती है, तो बस यही इस लैंग्वेज का यही एक बुनियादी मकसद होता है। तो आपने अंग्रेज़ी को लैंग्वेज के तौर पे लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बारीकियाँ जो हैं परफेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पहले से बेहतर होंगे। यू विल मेक इम्प्रूवमेंट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मैंने भी पाकिस्तान में रह के अंग्रेज़ी सीखी थी, तो मेरा तरीक़ाकार यही था, मुझे समझ आए ना आए मैं इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता रहता था और अब ये हाल है कि मैं ज़्यादातर जो है वो आसानी से ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। इक्का-दुक्का 2-4 अल्फ़ाज़ होते हैं वो यहीं से पता चल जाते हैं, उनके मीनिंग पता ना भी पता चले कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर मैंने मिसाल है अगर 500 अल्फ़ाज़ हैं, मैंने ये उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया है, अगर 10-12 नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने बेटा इसकी रीडिंग करनी है। मेरी इंग्लिश की जो स्किल है वो दे आर बेस्ड ऑन रीडिंग। रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग और जितने भी अंग्रेज़ी बोलते हैं सब ही रीडिंग करते हैं और सबकी रीडिंग अच्छी होती है या वो फिर किसी दूसरी कंट्री से इंग्लिश सीख के आते हैं। नहीं 10 मिनट जो है इसी बात पे लग गए। तो एनीवे ये भी ज़रूरी था और अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। ट्रांसलेशन वो बंदा करता है जिसको 2 ज़ुबानें अच्छी से आती हों। तो हमें बच्चों को उर्दू तो अच्छे से आती है लेकिन इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही होती तो बहुत स्ट्रेंज होता है अगर वो ट्रांसलेशन कर भी लेते हैं वो ट्रांसलेटर नहीं होते हैं। तो ये जो है क्वाइल सफिशन एंड पाकिस्तान, कायद का ख्वाब और पाकिस्तान अल्फाज हैं एब्स्ट्रैक्ट जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे खुलासा भी इसका मतलब होता है। ठीक है। एप्टीट्यूड ये आपकी दिलचस्पी जो होती है, इंटरेस्ट, और डिसइंटीग्रेशन बिखर जाना, अलहदा-अलहदा हो जाना, और इंतशार का शिकार हो जाना। इमरजेंसी यानी इमरजेंस होता है यानी ज़ाहिर होना, यानी निकल आना जिसे हम कहते हैं, तो इमरजेंस वो होता है। और इनॉर्मिटी बहुत बहुत बड़ा होना, साइज़ में बहुत ज़्यादा होना, इनॉर्मस से इनॉर्मिटी है। एथनिक होता है नस्ली है, बिलोंग्ड टू अ पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप, एथनिक ठीक हो गया। ओवरवेल्म्ड जिसका बहुत ज़्यादा रोब हो, अफेक्टेड डीपली शिकस्त खाना, ओवरवेल्म्ड यानी डर जाना, खौफज़दा हो जाना, तो ये शिकस्त खुर्दा हो जाना। ओवरवेल्म्ड यानी बहुत ही एहतराम में चले जाना।
पिवट का मतलब मरकज पर घूमना, जैसे लट्टू जो है वो अपनी सुई पर घूमता है, पिवट। परसूट, परसूट यहाँ पे वैसे तो परसूट होता है पीछा करना, तो हम अपनी दिलचस्पियों का पीछा करते हैं, तो ये सरगर्मियाँ हो गई परसूट्स। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग होता है हकीकी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, यानी खालस जिसे हम कहते हैं स्टर्लिंग, आला आला दर्जे का, आला क्वालिटी का। परसूट यहाँ पे तो आपको जस्तजू, तो इसमें परसूट्स लिखा हुआ था, सरगर्मियाँ था। तो प्रेजुडिस अब ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लिखे हुए, अल्फाज हैं और उनके जो मफहूम बनता है वो लिखा हुआ है। तो प्रेजुडिस सवाद, और सेक्टेरियन फिरके से मुतल्लक, सेक्ट फिरके को कहते हैं, सेक्टेरियन फिरके से मुतल्लक, एथनिक नस्ल से मुतल्लक, रेस से मुतल्लक। और लिंगुअल ज़बानदानी, ज़बान से मुतल्लक, लिसानी। और डिसइंटीग्रेशन पहले भी आ गया है, ब्रेक डाउन, इंतशार। और सट्राइकन, सट्राइकन होता है मारना, मुतासर करना। फैटल डिजीज, खतरनाक बीमारी। और डाइवर्टेड, रुख मोड़ दिया। और मोड़ना, अनफोकस्ड, ठीक है, तवज्जो हट जाना। और बिट्स, छोटा सा टुकड़ा। और क्रीड, स्टेटमेंट ऑफ बिलीव, अकीदा। क्रीड जो है अकीदा को कहते हैं। डेमोक्रेट, जमहूरियत पसंद। और मॉडरेट, मॉडरेट होता है ना बहुत तेज ना बहुत सुस्त, दरमियाना सा, एतदाल पसंद, ठीक है। फ्यूटाइल, फजूल। और एम्बिशियस, तरक्की का ख्वाहिशमंद। एम्बिशंस, एम्बिशंस हमारी ख्वाहिशात, हमारे अज़ाइम, हमारे गोल। और एप्टीट्यूड, दिलचस्पी, जहानत। एप्टीट्यूड, ठीक है, वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था दिलचस्पी, यहाँ पे जहानत लिखा गया है। प्रोपोर्शन, तनासब। नॉमेनक्लेचर, नाम रखने की साइंस ये है, नाम रखने का असूल, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। और लिटरेचर, लिटरेचर अदब होता है। टेक्स्ट होता है, लिटरेचर होता है अपने, यानी ऐसी इबारतें जिनमें एहसासात या फीलिंग्स का इजहार किया गया हो। वो गुस्से, गम, एहतजाज, इंसान के मुख्तलिफ मूड होते हैं, तो फीलिंग से ही मूड बनते हैं, तो मूड में ऐसी तहरीरें जो इंसान के मूड का इजहार करती हैं, या फिर उन पे कमेंट्स, वो लिटरेचर। डिस्टिंक्टिव, वाज़ेह, नुमायाँ, मखसूस, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, डिस्टिंक्ट। और अफर्म्ड, दावे से कहना। और वननेस, एक हो जाना, ठीक है, मुत्तहिद हो जाना। वैसे तो वननेस अल्लाह ताला की ज़ात है, तौहीद को कहते हैं, अल्लाह का एक होना। तो यहाँ पे यह मुत्तहिद हो जाना। वॉयज, समुद्री सफ़र को कहते हैं। लें जी, यहाँ से पैराग्राफ 1 है। और ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस, पाकिस्तान बनने के शुरू के मुश्किल सालों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटूक अ कंट्री वाइड टूर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया। He aimed at building confidence, आपका मकसद जो है लोगों का एतमाद बहाल करना था, and raising people's spirits, और लोगों को हौसला देना था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब ये पाकिस्तान बना था तो मुश्किल साल ये थे कि इंडिया ने कत्ल गारत शुरू कर दी थी, और बहुत से जो हैं महाजरीन जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, क्योंकि उनका वहाँ पे रहना, उनकी ज़मीनें छीन ली, जायदादें छीन ली, उनको तो एक मौका मिल गया और तो इसलिए वो मुसलमानों के लिए एक कड़ा इम्तहान था, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। डो नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, आप बिल्कुल घबराएं ना कि आपके पास कितना मुश्किल काम आपको करना पड़ गया है, यानी इतने सारे लोगों को आपने की मेज़बानी करनी पड़ गई है। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, कायद आज़म ने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नई जो कौमें हैं उनकी तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन, कि उन्होंने अपने आप को मजबूत किया पक्का इरादे के साथ, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और अपने आला किरदार के साथ उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप जो हैं खालस मटीरियल के हो, ठीक है, यानी आपकी जो आपका जो असल है वो बहुत शानदार है, एंड सेकंड टू नन, और किसी से कम नहीं।
یعنی آپ کی حیثیت، آپ کا ہونا، آپ کا سوچنا، آپ کی سوچ ہی انسان کی اصل ہوتی ہے، اور وہ جو ہے کسی سے کم نہیں، اور ہماری جو اسلامی سوچ ہے وہ دیٹ از کسی سے کم نہیں ہے وہ۔ کیپ اپ یور موریل، اپنا حوصلہ بلند رکھیں۔ ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے نہ ڈریں۔ وی شوڈ فیس اٹ بریولی، مرنا تو ہے ہی اور بہادری سے مریں۔ ٹو سیو دی آنر آف پاکستان، اور پاکستان کی ان کا وقار جو ہے اس کو بلند کریں۔ اینڈ آف اسلام، اور اسلام کا وقار بند کریں، یعنی اپنے وطن کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے اگر جان کی قربانی بھی کرنی پڑتی ہے تو ڈرے نہ۔ ڈو یور ڈیوٹی، اپنا کام کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ پاکستان ایک نعمت ہے۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، پاکستان بنا ہے، اس نے برقرار رہنا ہے۔ اور پیراگراف 2 میں دا ہول جرنی آف دا گریٹ لیڈر اسٹرگل، قائد اعظم کی کوشش کا سارا سفر، فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ وطن کے لیے جو انہوں نے کیا، فار دا مسلمس آف دی سب کانٹیننٹ، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، واز بیسڈ آن دا پیوٹ آف دی اسلامک یونٹی، وہ اسلامی اتحاد پر اس کی بنیاد تھی، یعنی اسلامی اتحاد کی بنیاد پر چلتا تھا۔ اینڈ وننس ایز اے نیشن، اور بطور قوم ایک ہونے سے وہ سارا نظام چل رہا تھا، یعنی قائد اعظم نے جو کوششیں کی اس کی بنیاد اس مسلمانوں کا ایک ہونا، اور اس میں جو اسلامی اتحاد ہے مسلمان کا، اس کی بنیاد اس پر تھی۔ تو اس میں جو ہے جی ہی ٹاکڈ اباؤٹ پاکستان، قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں بات کی، ان سچ کلیئر ٹرمز، ایسی صاف معنوں میں، ایک کامن مین کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، کہ آپ کی بات ایک عام آدمی کو بھی آسانی سے سمجھ آ جاتی، کہ آپ نے پاکستان کی اہمیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ ایک آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ قائد اعظم نے کہا وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں۔ He affirmed 3 years before the birth of Pakistan، یہ بات قائد اعظم نے پاکستان بننے سے 3 سال پہلے کہی۔ انہوں نے کہا we are a nation with our own distinctive culture and civilization، ہمارے اپنے طور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ہمارے اپنی رسومات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ہماری اپنی ایک لینگویج زبان ہے، ہمارا اپنا ایک لٹریچر ہے، یعنی ہماری اپنی تاریخ ہے، کہانیاں ہیں، آرٹ ہے، اینڈ آرکیٹیکچر، اور ہماری عمارتیں بھی مخصوص ہوتی ہیں، نیمز، ہمارے نام بھی مخصوص ہیں، اینڈ نومن کلیچر، اور نام رکھنے کے طریقے بھی مخصوص ہیں، سینس آف ویلیوز، ہماری چیزوں کو جانچنے کا انداز بھی مخصوص ہے، اینڈ پرپورشن، اور اس میں اس کا جو تناسب ہے وہ بھی مخصوص ہے، لیگل لاز، ہمارے قانونی، ہمارے جو لیگل بھی قانونی ہمارے قوانین جو ہیں وہ بھی مخصوص ہیں، اینڈ مارل کوڈس، اور ہمارے اخلاقیات بھی مخصوص انداز میں چلتے ہیں، کسٹمز، ہماری روایات، اور ہمارے کیلنڈر، اینڈ ہماری تاریخ، اور ہماری ٹریڈیشنز، روایات، اور ہماری ایپٹیٹیوڈس، ہماری جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ، ہمارے شوق اینڈ ایمبیشن بھی شوق ہیں، ہماری دلچسپیاں اور ہمارے جو شوق ہیں وہ بھی مخصوص ہیں۔ ان شارٹ کے سم مختصر، وی ہیو our own distinctive outlook on life، ہمارا ایک اپنا منفرد طریقہ ہے زندگی کو سمجھنے کا۔ تو یہ جو ہیں یعنی ہم روایتی قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہم نے جو ہے کلیئر کٹ واضح طور پر ہم ہمارے زندگی کے کئی معاملات سے ہم دوسری قوموں سے مختلف ہیں۔ مختلف ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی بہتر ہیں اس سینس میں نہیں ہے کہ دوسرے گھٹیا ہیں، مطلب اس سینس میں کہ ہم زیادہ ریفائنڈ ہیں، پالشڈ ہیں، نمایاں ہیں۔ اور نمبر 3، دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، پاکستان کے متعلق جو سوچ ہے، واز بیسڈ آن دی فنڈامنٹل پرنسپل، وہ بنیادی اصولوں پر تھی،
रसूलों पर है that Muslims are an independent nation, कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं, मुसलमान जहाँ कहीं भी हों। Any attempt to get them merged, इनको जो है इकट्ठा करना, their national and political identity will be strongly resisted. इनको जो है जोग्राफियाई लिहाज से, सियासी लिहाज से इनको किसी दूसरी कौम के साथ ज़बरदस्ती एक बनाना जो है, इसकी हम बहुत ज़्यादा मुखालफत करेंगे। तो नज़रिया जो है पाकिस्तान का जो है, इसकी जो सोच है उसकी बुनियाद जो है, मतलब ये है कि इस्लामी असूलों पर है, और हिंदू और मुसलमानों को अगर ज़बरदस्ती इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि सबको, मुसलमानों को, हिंदुओं को हिंदुस्तानी करार दे के, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया का मतलब उन्होंने उस ज़माने में हिंदुस्तान जो है वो चला आ रहा था। तो यानी हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मतलब इस एरिया से बिलोंग करने के हवाले से वो जो है वो मतलब इसका ये था, और इसके साथ-साथ हिंदुओं को दूसरों पर बढ़तरी देना भी इसका जो है एक मकसद था। तो ये इसमें चालाकियाँ शामिल थी, तो कायदे-आज़म ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करेंगे। नंबर 4, 4 कायद वाज़ ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद-ए-आज़म को जो है अपने पे बड़ा भरोसा था, पुख्ता यकीन था। आप अपने आप को बहुत यानी जो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होती है, आप उसको भरपूर यकीन होता है उस पे। He firmly believed that the new emergence of emerging state of Pakistan, आपको पूरा यकीन था कि नया मुल्क जो बनने जा रहा था, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, जिसकी बुनियाद इस्लामी असूल थे, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी, वो पूरी मुआशरे को बेहतर बना देगा एज ए होल, मजमूई तौर पर। कायद-ए-आज़म का ये ख्याल था कि इस्लामी असूलों पर जो बनने वाला पाकिस्तान है, वो कोई मामूली पाकिस्तान नहीं होगा, इसमें एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखेगा। इन हिज ईद मैसेज, आपने अपने ईद के पैगाम में सितंबर 1945, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक कवानीन की किताब है, जो पूरे मुआशरे को जो है अच्छे से तरतीब देती है। एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हर शोबा जो है, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, यानी इस्लाम एक ऐसी किताब है कि इस्लाम में ऐसे असूल हैं जो कि एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील करते हैं। और इस मुआशरे के जो मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट क्या होंगे, शोबे, ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनकी बेहतरीन तश्कील करते हैं और अफराद की ट्रेनिंग करते हैं, और यानी मुसलमानों के किरदार की किरदार साजी करते हैं। नंबर 5, टुडे कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है। We have forgotten how much struggle Muslims had made. हम ये भूल चुके हैं मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी पाकिस्तान के लिए। Under the dynamic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, कायद-ए-आज़म की अजीम रहनुमाई में लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। We can overcome our present difficulties. हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। By following the quiet golden motto, हम कायद-ए-आज़म के जो सुनहरी असूल था उस पर अमल करके हम अपनी मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। और वो कायद-ए-आज़म का सुनहरी असूल क्या था? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये जो है, अगर हम इस पर मुत्तहिद रहें, अपने आप पर भरोसा करें, एतमाद हो हमें अपने आप पर, और मुनज़्ज़म मिलजुल के अगर हम कोशिशें करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। वी कैन मेक अवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। बाय रिमेम्बरिंग एडवाइस टू द यूथ, कि इस नसीहत को याद करके या इस पर अमल करके जो कायद-ए-आज़म ने नौजवानों को की थी। इट इज़ नाउ अप टू यू,
اب یہ تم پر ہے ٹو ورک کہ آپ محنت کریں ورک اینڈ ورک کام کریں اور کام کریں اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہو کے ہی رہیں گے ہم کامیاب ضرور ہوں گے نہیں جی اب اس کے جو ایکسرسائز ہے مشقی سوالات آ جاتے ہیں یہ کہ تو یونٹ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں ہو سکتا ہے یہ مشق میں نہ ہو تو بہرحال why did the kite have to take long towards during days of independence اب میں اس کو سب کو ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا یہ سیم بات نہیں ہے کیونکہ اگر میں کرنا شروع کر دوں یہ تو بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو آپ ان کے ہیں یا گوگل کر لیں چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں تو Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour during the early months of independence aimed at building confidence and raising people's spirits. Why did the Qais want the oneness of the whole nation? قائد اعظم ساری قوم کو متحد کیوں دیکھنا چاہتے تھے بیکاز ہی نیو پاسٹ ہے بھائی ڈیڈ ہے نوز نہیں آئے گا نیو آئے گا KNEW because he knew that some powers around the world do not want that Pakistan did not want that Pakistan should become a strong and developed nation کیونکہ بہت سے ارد گرد ہیں بہت سی طاقتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری بن جائے ڈیڈ کوشچن پاسٹ میں ہے آنسر بھی پاسٹ میں ہونا چاہیے تو اس لیے آئی ایم گوئنگ ٹو چینج اٹ تو he knew that some powers around the world did not want that Pakistan should become a strong and should لگا لیں یہاں پہ should become a strong and developed nations. That is why he always gave. یہ جو ہے یہ that is why یہ تو ہماری طرف سے ہے یہی وجہ ہے he always gave stress ہمیشہ جو ہے انہوں نے زور دیا on the unity and oneness of the nation قوم کے متحد ہونے پر اور ایک ہونے پر زور دیا the strength of nation lies in its oneness قوم کی جو طاقت ہے اس کے ایک ہونے میں ہے تو جو اس میں ایک دو سینٹینس جو پاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پاسٹ میں لکھنا چاہیے ہمارے کمنٹس اس میں جو ہمارے کمنٹس ہیں وہی پریزنٹ میں ہو سکتے ہیں Are we working according to the expectations of the great leader? No. We have diverted from the path shown to us by the father of the nation. We are just working for ourselves, not for our nation. What is the result of neglecting the advice of Qaid-e-Azam? قائد-e-Azam کی جو نصیحت تھی اس کو اگر ہم نظر انداز کیا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے Neglecting the advice of the Qaid, we have become قائد اعظم کی نصیحت کو نظر انداز کر کے ہم ہو گئے ہیں بیکم بن گئے ہیں disunited and disintegration تو ہم جو ہیں ہم بکھر گئے ہیں ٹھیک ہے disintegration یہ ایک پروسیس ہے بکھرنے کا پروسیس ہے disintegrated ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے disunited and disintegrated دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اچھا جی اب یہ ٹیچر کے لیے انسٹرکشن ہے ٹیچر کیا کرے جی کنڈکٹ پری ریڈنگ ایکٹیویٹیز ٹو ایکسیس اسٹوڈنٹس پرائر نالج اینڈ راس انٹرسٹ ان دی ٹاپک ہے آلموسٹ سب کہانیوں میں ایسا ہے کہ استاد جو ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ تفاصیل بچوں کو بتائے تاکہ ان کی دلچسپی ہو جائے ایکسپلین دی اسٹوڈنٹس دی لیڈرشپ کوالٹیز آف دی قائد اعظم کے بارے میں تعریفیں کا پل باندھے ٹھیک ہے تو قائد اعظم کی عظیم کو جو خصوصیات تھیں ان کے بارے میں بتائے ٹیل دیم آن دا اسٹرگل ہی میڈ فار اچیومنٹ آف پاکستان بتائے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے سلسلے میں کیا نمایاں کردار ادا کیا یہ مزید ہی ہے ٹیچر کے لیے ٹیچر یہ بھی کریں جی وائل ریڈنگ ایکٹیویٹی may be conducted to interact with the text more while reading questions may be asked تو آپ جو ہیں یہ بھی کئی کہانیوں میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ استاد جو ہیں بچوں سے کہانی پڑھنے کے دوران سوال جواب بھی کریں اور ان سے رابطے میں رہے یعنی ان سے دلچسپی کے سوالات پوچھتا رہے یعنی ان کی رائے بھی مانگتا رہے تو یہ ہے انٹریکشن
یعنی اب یہ ایسا ہی نہ کہ اکیلے سے وہ خود ہی پڑھتا جائے. ٹھیک ہے. تھیم کہانی کا مقصد کیا ہے بھائی جی؟ دا تھیم از دی نیشنل پرائڈ اینڈ دا رول آف ہیرو in the art of nation building. Our great leader Qaid Azam was profoundly concerned for his nation as well as for Pakistan. His goal was not only the achievement of Pakistan, but to stabilize the nation and the state, and the nation and the state simultaneously بیک وقت یہ یعنی اسٹیٹس کو مضبوط بنائے اور مستحکم بنائے. فار دی accomplishment of his mission اپنے مشن کی کامیابی کے لیے he undertook worldwide tours at the cost of his health. اپنی جان کی صحت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے پورے ملک کے دورے کیے. He strived for the unity of the masses and the welfare of Pakistan and its people. قوم کی بلائی کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. For the teacher ٹیچر کیا کرے جی؟ Explain to them اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرے how much concerned he was for the unity among the Muslims of subcontinent. برے صغیر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے معاملے میں کس قدر فکر مند تھے یہ بچوں کو بتایا جائے. یعنی اس اہمیت بتائی جائے کہ برے صغیر کے مسلمانوں کا ایک ہونا کیوں ضروری تھا اور آج ہمارا ایک ہونا کیوں ضروری ہے. Explain to them how we can develop ourselves by following this advice. ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں اس نصیحت پر عمل کر کے. ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے جی نیچرل ایبلٹی، انسان میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اور فنڈامنٹل بنیادی، انورمٹی بہت بڑا سائز میں، انورمس اوورویلمڈ ڈرا ہوا، احترام میں جو ہے افیکٹڈ ڈیپلی. پیوٹ مرکز پہ چلنا، مرکز پہ گھومنا، اور نیمرس بہت زیادہ، سٹرلنگ خالص یا بہتر. اورل ایکٹیویٹی زبانی کیا کچھ کرنا بھائی؟ ڈسکس دی فالوئنگ ان گروپس، گروپ بنائیں اور یہ اس کو ڈسکس کریں. Why did Qaid-e-Azam ignore his ever-failing health? It was because his goal was not only the achievement of Pakistan, but stabilizing the nation and state simultaneously. Not only achievement of Pakistan, but stabilizing the nation, یا پہ انگل گال ہے ٹھیک ہے، stabilizing the nation and the state simultaneously. For the accomplishment of this mission, اس mission کی تکمیل کے لیے he undertook countrywide tours at the cost of his health. B. Why did he wish to a complete harmony and unity among the people of Pakistan? وہ کیوں چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ مل جل کے رہیں؟ Because he knew، میں نے پہلے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، because he knew that some powers around the world did not want that Pakistan should become a strong and developed nation. That is why he always gave stress on the unity and oneness of our nation. The strength of nation lies in its oneness. What can be the outcome of ignoring the Qaid's advice? Neglecting the advice of the Qaid, we have become disunited and disintegrated. Comprehension ہے سوال جواب ہے بھائی. آنسر the following questions. بڑے لمبے لمبے آنسر ہے بھائی، کوئی بات نہیں. What was Qaid's concept of our nation? Qaid-e-Azam affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Concept affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Concept about nation. اچھا کیا affirm کیا تھا؟ Concept about nation. We are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture,
names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. What was the ideology of Pakistan in view of Qaid-e-Azam? Qaid-e-Azam के मुताबिक पाकिस्तान का नजरिया पाकिस्तान क्या था यानी सोच. The ideology of the Qaid-e-Azam was based on the fundamental principles that the Muslims are an independent nation. What होना चाहिए? That the Muslims were an independent nation, and any attempt to get them to merge their national and political identity would not only be resisted, but it would be futile. ठीक है? अरे पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, हमें भी पास्ट में ही आंसर देना चाहिए, इसमें प्रेजेंट नहीं बार बार आना चाहिए. What can be the possible solution for our present problem? The solution for our present problems is to be united once again. We should के बाद पहली फॉर्म आती है भाई, solve, D नहीं आएगा. We should solve our individual disputes and think about our country. We should bring peace and prosperity in our societies. We must understand the very concept of the nation as conceived by the Qaid and start to think beyond personal, local, lingual, ethnic, sectarian, or provincial identities and prejudices. हमें जो है बतौर सिंधी पंजाबी बलोची नहीं रहना भाई, हमें बतौर पाकिस्तान जो है और जिसकी बुनियाद इस्लाम है, हमें उस तरह से अपने आप को मुत्तहिद करना है. We belong to one country. How can we become a strong nation? And we can become a strong nation if we start to think beyond personal, local, lingual, ethnic, sectarian, or provincial identities and prejudices. अब टीचर क्या करे जी? Help students summarize the main points of the discussion for the benefit of the whole group. वो जी हैं ये सारी जो डिस्कशन हुई है इसके बारे में मेन पॉइंट्स वगैरह जो है बनाएं. भाई स्टूडेंट्स तो नहीं बना सकते, सियाना बंदा ही बना सकता है. वोकेबलरी, अगर पहले तो उनको इसी बात की ट्रेनिंग देनी पड़ जानी है कि उनको कैसे भाई वो मेन पॉइंट बने. Vocabulary, ethnic, and circle the option for the underlined words that relates to the text. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Confirmed, अच्छा जी इसको ना कहते हैं circle the option for the underlined words that relates to the, इसके आंसर आगे दिए होंगे भाई. B. ये दिया मैं, A का मतलब a lot, B का मतलब said, emphatically meaning बताने हैं भाई. ठीक है? said emphatically, ये नीचे इसके है भाई, ये लिखा हुआ है said में. affirmed का मतलब है said emphatically. strong faith, strong faith क्या होता है जी? firm faith, A correct है जी. आगे है moral के अखलाकी, wealth नहीं है, self esteem, voice, ये B हो सकता है, B. आगे afraid खौफजदा, अटेंडेड भी नहीं है, स्केयर्ड ठीक है, ये खौफजदा बी है, बी. वी शुड फेस इट ब्रेवली, सामना करना चाहिए. रिपेयर भी नहीं है, कोप विद ये है, मुकाबला करना चाहिए. करेक्ट, बी है भाई, बी. आगे है जी कंसल्ट ए थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. थिसॉरस होता है भाई एक लफ्ज के मिलते जुलते मीनिंग देने वाले बाकी अल्फाज कौन कौन से हो सकते हैं, इसको थिसारस कहते हैं. मोरल जोश जज्बा होता है, अवॉइज, इसमें आंसर दिया हुआ है भाई.
ये शायद आंसर दिया हुआ है synonyms, ठीक है लिखें। मोरेल कॉन्फिडेंस, और वाइज समुद्री सफ़र को कहते हैं वाइज, एम्बिशन गोल, मोरेल जोश जज्बा, कॉन्फिडेंस, एक नॉमेनक्लेचर नाम रखने की साइंस, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिटी पहचान, इंडिविजुअलिटी डिस्टिंक्टिव नुमाया करेक्टरिस्टिक, इमरजेंस उभरना अपीयरेंस, स्ट्रगल कोशिश, मूव वायलेंटली, न्यूमरस बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, फिजिकली पावरफुल, आइडियोलॉजी सोच, फिलोसफी। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके जो है अपोजिट लिखने हैं भाई, यही अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं। कॉन्फिडेंस डिस्ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस से एतमाद, डिस्ट्रस्ट अदम एतमाद। और ऑनर इज़्ज़त, डिसऑनर, ऑनर होता है इज़्ज़त देना, डिसऑनर इज़्ज़त छीन लेना, बेइज्जत करना। और बिलीफ यकीन, डिसबिलीफ गैर यकीन, बेयकीनी कुफर। और सेपरेट अलहदा, जॉइन जॉइंड, ठीक है जॉइंड होना चाहिए, जॉइंट तो जोड़ होता है, ईडी है भाई जॉइंड। यूनिटी मुत्तहिद, डिसहैरे ये बिखर जाना। और पॉलिटिकल सियासी, नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी। यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस, ये भी मुहावरात हैं, ये दिए हुए हैं, ये भी सेम ही है। मैन इन द स्ट्रीट आम आदमी को कहते हैं। कायदे-ए-आज़म डिफाइंड द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान in terms that the average person was able to understand it. Man in the street आम आदमी भी समझ सकता था। इसमें तो ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यूज द फॉलोइंग एलिमेंट सेंटेंस that average man का मतलब है man in the street could understand it। हद हो गई। रेजिंग स्पिरिट, अपना हौसला ज्यादा करना। गवर्नर विजिटेड द फ्लड विक्टिम्स टू रेज देयर स्पिरिट, ये ठीक है। पास थ्रू में से गुजर जाना, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास थ्रू द एग्जाम्स, तो इम्तहान में से गुजर जाएगा, इम्तहान पास कर लेगा। फाल पर शिकार हो जाना, असलम ये फेल होगा, असलम फेल प्रे टू कैंसर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से असलम जो है बीमारी का शिकार हो गया। What is denotation? Denotation क्या होता है जी? Denotation is the literal and the dictionary meaning of words. For example, the word snake in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. The denotation and therefore refers to the most basic and specific meaning of a word. अच्छा जी चलें, वो खास चीज़ तो नहीं है। आगे है व्हाट इज कॉनोटेशन, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का पहले भी जिक्र आया था, मैं तो भूल गया हूँ। Connotation, on the other hand, refers to the idea that is suggested by or associated with a word. The connotative meaning of a word exists together with the denotative meanings. The connotative for the word snake should include evil or danger. Yes. It has the connotation of someone who cannot be trusted. Again, connotations can be positive or negative. For example, the word thin can have a positive connotation of smart and a negative connotation of skinny. अच्छा जी, दो मुख्तलिफ मीनिंग भी हो सकते हैं। E for each of the word given in the column give one similar meaning denotation and one negative meaning negative and positive connotation। लो जी ये देखें, ये वर्ड है और
فیٹ کا مطلب ہوتا ہے اوور ویٹ، اس کا میننگ ہے. اور پازیٹیو یہ ہے پلمپ اور نیگیٹو ہے اوبیس. نوٹوریس شرارتی، فیمس، مشہور، ویل نون، مشہور. ہیوملیٹنگ دوسروں کی بےزتی کرنے والا، نوٹوری شرارتی. اسپنسٹر میڈ ملازمہ، ورجن اور اولڈ میڈ. اور سٹرن سخت یعنی رویے میں سختی والا، ہارڈ سخت. اور ان بورڈ جو جھکتا نہیں، ہارش ضدی سخت. پراؤڈ مغرور، ہافٹی جو اپنے پہ بہت غرور کرتا ہے. اور سیلف ریسپیکٹنگ اپنی عزت کرنے والا یا اپنی عزت کا خیال رکھنے والا. ایروگینٹ مغرور. شریوڈ بہت بتونی. انٹیلیجنٹ وائز بھی کہہ سکتے ہیں، کرافٹی بھی کہہ سکتے ہیں، مکار بھی کہہ سکتے ہیں. اکنامیکل یعنی بچت والا، پریکٹیکل اور گڈ اچھا بھی ہو سکتا ہے. ٹف اس کا مطلب یعنی کنجوس بھی ہو سکتا ہے. یس سر.